हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का अध्याय नंबर 5, जिनका नाम है नाजीवाद और हिटलर के उत्कर्ष की कहानी। अच्छा, इससे पहले हम लोग पूरी विस्तार से चर्चा कर लिए थे कि हिटलर साहब कहाँ से आए और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए ना। अच्छा, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, बस हमारी चैनल पर ही आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा बैक जाइए और वहाँ पर एक प्ले लिस्ट है 9th क्लास का हिस्ट्री का, वहाँ पर अध्याय नंबर 5 को उल्टाइए और देखिए, पढ़िए क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2, तो समझ में आ जाएगा कि नाजीवाद में हिटलर कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे कहानियाँ पूरी विस्तार से चलती हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने हैं लघुतरीय क्वेश्चन, तो लघुतरीय की तरफ सुनेंगे। नाजीवाद से क्या समझते हैं? देखिए, नाजीवाद से क्या समझते हैं तो हम लोग लिखेंगे, जर्मनी में हिटलर द्वारा एक नई पार्टी की शुरुआत की गई जिनका नाम था नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। सॉरी, फिर से नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं हम लोग नाजी पार्टी। तो आपसे कोई बात पूछे नाजीवाद से आप क्या समझ गए, तो नाजी पार्टी समझ गए कि हिटलर ने वहां पर। अब इस पार्टी का क्या उद्देश्य था? तो इस पार्टी का उद्देश्य था कि एक राज्य, एक देश, एक नेता, यानी एक देश एक नेता, यानी कहने का अर्थ है कि सैनिकवाद, वीर पूजा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत, यहूदी विरोधी विचारधारा और आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता का समन्वय, ये इनकी मुख्य उद्देश्य थे। किसका? नाजीवाद। हम लोग कहानी क्या पढ़े थे कि सबसे पहले क्या हुआ कि हिटलर जो है जब अस्पताल से आता है तो जर्मनी में एक पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसका वो सदस्य बनता है। उसके बाद उसका नेता हो जाता है। नेता बनते ही सोचता है कि पुरनका नाम कायला रहेगा, अपना वो नाम देते हैं और नाम रखता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। उस पार्टी की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ जाती है और कुछ दिन में वह तानाशाह बन जाता है। उसके बाद वह वहाँ का समझिए तो एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, सैनिकवाद, वीर पूजा, राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत, यहूदी विरोधी, साथ ही साथ विचारधारा और आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता के समन्वय की विचारधारा को प्रभावित करता है और धीरे धीरे ना वहां पर वो प्रसिद्ध हो जाता है। चलिए, इतना समझ गए। अब आगे बढ़िए। हिटलर के उत्कर्ष में वर्साई की संधि का क्या महत्व है? देखिए, हिटलर वर्साई की संधि का फायदा उठाया। कैसे? जब हिटलर अस्पताल में था तब वर्साई की संधि के बारे में सुना। अब वो जब बाहर आया तो वहाँ के लोगों की भावना को पहले पढ़ा, तब पता चला कि यहाँ के जितने लोग हैं ना, ये वर्साई की संधि का विरोध कर रहे हैं। राजा तो हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन जनता में क्या है? विरोध है। हिटलर उसी का फायदा उठाया, लोगों के मन में एक भावना फैला दिया कि जब हम यहाँ के राजा बन जाएंगे ना, तो मित्र राष्ट्रों द्वारा जो वर्साई की संधि लगाई गई है उस सारे संधियों को हम भंग करेंगे, उसका कोई नियम हम नहीं मानेंगे, हम अपनी सेना बढ़ाएंगे, हम दूसरे के साथ संधि भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, देश का जो विभाजन कर दिया गया उसको तोड़कर हम एक बना देंगे। लोगों को लगा कि वाह, ये नेता वास्तव में हमारा काम कर सकता है। लोग उसका साथ देना शुरू कर दिए। ठीक है, तो वर्साई की संधि कैसे उसको उदय में मदद किया, समझिए फिर से। जब हिटलर अस्पताल से बाहर आया तो वर्साई की संधि के विरोध के बारे में सुना कि राजा तो उसका मान लिया बात, लेकिन आम जनता जो है वर्साई की संधि को स्वीकार नहीं कर रही थी। हिटलर इसी का फायदा उठाया, लोगों के मन में एक भावना जगा दिया कि जब हम राजा बन जाएंगे, आप लोग अगर हमें साथ दीजिएगा तो हम वर्साई की संधि को क्या कर देंगे? उल्लंघन कर देंगे, उसके एक भी नियम को हम नहीं मानेंगे, जितने भी उसके नियम है सबका हम विरोध करेंगे, इसलिए आप लोग हमको साथ दीजिए। अब वहां के लोगों को लगा कि हिटलर एक अच्छा राजा हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि हम वर्साई की संधि का उल्लंघन करेंगे, इसलिए आम जनता जितने थे सब लोगों ने हिटलर का साथ दिया। हिटलर का उदय हो गया, फायदा उठा लिया। चलिए आगे। सुनिएगा,
वेमर गणतंत्र ने हिटलर के उदय के मार्ग को कैसे प्रस्तुत कर दिया, समझिएगा। जब देश में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई तो वहां पर राजा बना वेमर गणतंत्र राजा शासक, मैंने वहां पर संस्था थी, वो बना राजा। अब वो किसका प्रचार कर रहा था? साम्यवाद का, प्रजातांत्रिक का। अब वहां के जनता जो है ना, जो जर्मनी के जनता थे, ये प्रजातंत्र के समर्थक नहीं थे। देखिए, वेमर गणतंत्र संविधान लागू किया, इसके अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई, लेकिन जनता जो है ना, ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि भाई हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हिटलर इसका ही फायदा उठाया। वो क्या किया? राजतंत्र का समर्थक बन गया। देखा कि जनता जिस चीज का समर्थक है ना, हम वही चीज मानते हैं। जनता के हिसाब से चलना शुरू कर दिया। कौन? हिटलर। तो सब जनता को लगा कि ये राजा ठीक है, ये वेमर गणतंत्र अच्छा, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो नहीं मानता है वेमर गणतंत्र। मानता कौन है हमारी बात? हिटलर मानता है। तो हिटलर का सब लोग साथ देना शुरू कर दिया। हिटलर का उदय हो गया। अगर सोचिए, थोड़ा सा गौर करिए, अगर वेमर गणतंत्र जनता के हिसाब से चलता तो कोई हिटलर का बात मानता? क्योंकि पहले से वो राजा था, तो उसी का सब बात मानता। लेकिन अब क्या हुआ कि वेमर गणतंत्र जनता के हिसाब से नहीं चल रही थी, वो अपने हिसाब से चल रही थी। हिटलर जब आया तो किसके हिसाब से चला? जनता के हिसाब से चला। तो जनता को लगा कि ना, हमारा पहला राजा ठीक नहीं थे। कौन ठीक बा? हिटलर। तो हिटलर को सब क्या कर दिया? साथ दिया, समर्थन दिया, है कि नहीं? तो हिटलर का धीरे धीरे क्या हो गया? उधर बात करता हूं। अब आगे चलते हैं। नंबर 4 सुनिएगा, जर्मन पूंजीपतियों ने हिटलर का साथ क्यों दिया? देखिए, जो जर्मन पूंजीपति थे लोग, माने वहां के जो अमीर लोग थे, वो क्यों साथ दिए? तो जर्मनी का एक बड़ा जन समुदाय जिसमें मध्यम वर्ग और बेरोजगार थे, यहूदी विरोधी थे। साधारण जनता भी यहूदियों से घृणा करती थी। यहूदियों को सूदखोर मानकर आर्थिक दुर्दशा के लिए उन्हें उत्तरदायी मानती थी। हिटलर ने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया। हिटलर के इस विचार से सेना, उद्योगपति, भूमिपति, गणतंत्र विरोधी, राजनीतिज्ञ सब उनका साथ देना शुरू कर दिया। समझ में आई बात है? नहीं समझे? अच्छा, अपनी भाषा में समझते हैं। देखो, हुआ क्या कि पूरे जर्मनी में ना एक जाति थी यहूदी। यहूदी को ना लोग वहां पर सूदखोर समझते थे। इस जात के जो लोग होता है, सूद बहुत लेता है लोगों से, जबरदस्ती मारपीट करके लेता है, पूरा रकम ऐंठता है। ये वहाँ के लोगों के मन में भावना थी। वो लोग चाहता था कि हमारे देश में यहूदी रहे नहीं के लिए, लेकिन आम जनता से संभव नहीं था। और जब हिटलर आया, राजा तानाशाह बना, तो वो भी किसका विरोध कर रहा था? यहूदियों का। उधर उद्योगपति, पूंजीपति, भूमिपति, जो भी लोग थे, पैसा वाला लोग, सब किसका विरोध कर रहे थे? यहूदी को। यहूदी को भगाने के चक्कर में थे, लेकिन वो लोग भगा नहीं पा रहे थे। चक्कर में थे लेकिन भगा नहीं पा रहे। और जब हिटलर जो है यहूदी का विरोध करने लगा, तो पूंजीपति, भूमिपति, उद्योगपति सबको लगा कि हिटलर अगर हमारा राजा हो जाएगा ना, तो ये जरूर यहूदियों को मार मार के भगाएगा। इसीलिए सब उसका क्या देने लगा? साथ देने लगा। समझ में आया? समझिए फिर से। पूरे जर्मनी में यहूदियों को क्या माना गया? सूदखोर। सब लोग वहां तंग हो रहे थे। किससे? यहूदी से। उन लोग सब चाहता था कि जल्दी यहूदी यहां से भागे, इसकी संख्या कम हो, मरे ही। लेकिन उन लोग के हाथ का चीज नहीं था। जब हिटलर वहां का तानाशाह बना, मैंने वहां पर नेता के रूप में आया, और वो कहा कि हम यहूदी को मार मार के भगाएंगे। उद्योगपति, पूंजीपति को लगा कि हिटलर अगर हमारा राजा हो जाए तो ये जरूर यहूदी को क्या कर देगा? भगा देगा, यानी हमारा दुश्मन को भगाने में मदद करेगा। इसीलिए वो लोग इसका साथ दिया। कोई दिक्कत? समझ में आई बात है? अगला क्वेश्चन, हिटलर की यहूदियों के प्रति क्या नीति थी? हिटलर के तो मन में यहूदी के प्रति भावना तो थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की हार हुई, वहां के लोगों के मन में एक भावना पनपी कि यह हार किसके कारण हुई है? यहूदियों के विश्वासघात के कारण।
बेवफा निकल गई। बाप रे। वो नहीं, कौन? यहूदी। चलिए, वहां के लोग ये बात मन में सोचा, तो सोचा कि इसको भगाना चाहिए। हिटलर के बारे में बतेबे किए थे, बेचारे प्रथम विश्व में दुबकल थे वो चटैया तौर में। यहूदी कह दिया यह थैल हो पकड़ो, कुटान कर दिया पूरा मार के, ना मार दिया। तो हिटलर तो यहूदी के तो विरोधी होइएगा कि यही सब के कारण हुआ है ना। तो जब तानाशाह बना तो पहले क्या नियम लगाया? देश छोड़ो, यहूदी देश वकालत को वकालत नहीं करना है, डॉक्टर को डॉक्टरी नहीं करना है, माने यहूदी कोई काम नहीं करेगा। अरे भाई, साथ ही साथ उसको पकड़ पकड़ के ले गया यातना शिविर में, कठोर से कठोर सजा, जितना कठोर हो सके। कई दिन तक भूखा रखा जाता था, अब पूरा एकदम पूरा कुटान किया जाता था, और साथ ही साथ गैस चैम्बर में रख के उसको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। नहीं मार दिया। यहूदी के प्रति हिटलर की भावना क्या थी? बहुत ही अच्छा नहीं था, खराब था। ऐसा दर्दनाक मौत देता था, दर्दनाक मौत। एगो तो है सीधे गर्दन चाप तो मर गया, तुरंत बात खत्म हो गया। काट दो, गोली मार दो, मर जाएगा तुरंत, दर्द नहीं ना होगा। तरपा तरपा के मारता था, तरपा तरपा के मारता था, भूखा के रखता था, पिटान करके रखता था यातना शिविर में, यानी दर्दनाक मौत देता था। कौन? हिटलर। अर्थात हिटलर के मन में यहूदी के प्रति जो भावना थी बिल्कुल खराब। किसी भाई को दिक्कत? तो आज 5 को रहने देते हैं, कल 5 को देख लेंगे, फिर छोटा छोटा वीडियो रहेगा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।